Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the theory of automata in lecture number 12. लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली GTG इंट्रोड्यूस की थी और जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ हमने डिफ़ाइन किए थे, जिसकी सबसे पहले हमने फॉर्मल डिस्क्रिप्शन देखी थी, कंडीशंस देखी थी उसकी, और फिर हम उसको आगे एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्रेस किया था। और काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमने कवर की थी, जिसमें AA, BB, बिगनिंग विद एंडिंग विद सेम लेटर्स, बिगनिंग विद एंडिंग विद डिफरेंट लेटर्स, और इसके अलावा AAA और BBB को भी हमने यूज़ करके GTGs बनाई थी। उसके बाद हम एक अहम टॉपिक की तरफ चले गए, जिसमें हमने कहा था कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं नॉन डिटर्मिनिज़म। तो नॉन डिटर्मिनिज़म की बात के ऊपर हमने कहा था कि जो GTG और TGs हैं, इनमें नॉन डिटर्मिनिज़म होता है क्योंकि इसमें रिलैक्सेशंस काफ़ी सारी होती हैं, और रिलैक्सेशन जो कि नॉन डिटर्मिनिज़म क्रिएट करती हैं, जबकि FA में नॉन डिटर्मिनिज़म नहीं होता, वहाँ पे रिलैक्सेशंस नहीं होती। तो FA को हमने वहाँ पे कहा था कि उसमें डिटर्मिनिज़म नहीं होता, लिहाजा उसको हम कह सकते थे कि डिटर्मिनिज़म फाइनाइट ऑटोमेटन, यानी DFA कहते हैं। DFA के ऊपर हम काफ़ी इस कोर्स में आगे चल के भी काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने एक और थ्योरम इंट्रोड्यूस किया था जिसको क्लीन्स थ्योरम कहते हैं। बेसिकली ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, और जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है। तो फिर हमने पार्ट 1 का जो प्रूफ है वो देखा था, और हमने कहा था कि ये प्रूफ करना मतलब इसको हम प्रूव नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं क्योंकि FA जो है वो TG की तरह बिल्कुल काम नहीं कर सकता, क्योंकि FA और TGs की जो कंडीशंस हैं वो एक जैसी नहीं होती। तो आगे हम चलते हैं और पार्ट 2 को आज हम इस लेक्चर में प्रूव करेंगे। और पार्ट 2 proving the part 2 of theorem is an algorithm consisting of different steps is explained, showing how a regular expression can be obtained corresponding to the given TG। कि अगर आपको एक TG दिया जाए तो क्या हम उस TG के ज़रिए रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं, तो इसको हम आज प्रूव करेंगे। फॉर दिस पर्पज़ द नोशन ऑफ TG इज़ चेंज दैट टू बी GTG। कहने हम ये चाह रहे हैं कि हम उस TG की रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो अगर आपको याद होगा कि GTG में भी कुछ हम ऐसा ही करते हैं, और GTG में हम क्या करते हैं कि स्टेट्स जो ट्रांजिशन लेबल्स होते हैं उनको हम रेगुलर एक्सप्रेशन के पार्ट से लेबल कर देते हैं, और फिर फाइनली हम उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट भी कर लेते थे। तो आज भी हम कुछ वैसा ही करेंगे, और इसके लिए हम एक एल्गोरिदम स्टार्ट करने लगे हैं, और उसके कुछ स्टेप्स हैं। हर स्टेप पे हम इंडिविजुअली रिस्पेक्टिवली हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये मुकम्मल तौर पे हमारा थ्योरम भी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले बेसिकली दिस एल्गोरिदम कन्वर्ट द गिवन TG टू द GTG with one initial along with a single loop, और इनिशियल स्टेट्स कनेक्टेड और फाइनल स्टेट कनेक्टेड। बेसिकली यहाँ पे हम TG को GTG में कन्वर्ट इस तरह कर पाएंगे कि इनिशियल स्टेट्स को हम अगर एक से ज़्यादा हैं तो उसको 1 कर देंगे, फाइनल स्टेट अगर एक से ज़्यादा है तो उसको भी हम 1 में कन्वर्ट कर देंगे, और इसके अलावा कोई और कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स हैं जो कि इनिशियल से फाइनल पे आपको ले जाती हैं, तो उनके दरमियान अगर इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं तो उनको भी हम ख़त्म करके हम लेबल दे देंगे उसको उस हिसाब से। तो बेसिकली हम ये करना चाह रहे हैं। तो उस एल्गोरिथम का जो स्टेप नंबर 1 है वो अब आपके सामने आता है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में हम ये कह रहे हैं कि इफ़ द TG हैज़ मोर देन 1 स्टार्ट स्टेट्स दैट इंट्रोड्यूस द न्यू स्टेट्स connecting with the new state to the old state by the transition labeled by the null string, and make the old state a non start state. This step can shown by the following example। क्या हम ये रहे हैं कि अगर तो आपके TG के अंदर एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट्स हैं, तो फिर हम करेंगे ये कि एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस करेंगे, और उस नई स्टेट को फिर हम उन ओल्ड स्टेट्स के साथ कनेक्ट कर देंगे और उनको लेबल करेंगे यूजिंग द नल स्ट्रिंग के साथ।
और ये हमारा स्टेप मुकम्मल हो जाएगा। तो ये हमारे पास फ़र्ज़ करें ये एक टीजी है, तो ये टीजी हम पहले देख चुके हैं। तो इस टीजी में अब आप देखें कि दो इनिशियल स्टेट्स हैं, एक ये है और एक ये है। तो इसमें हमारा वो मसला हल हो जाएगा। तो हम करेंगे ये एक नई स्टेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे और उन दोनों को हम इसके साथ कनेक्ट करके और उनको लेबल कर देंगे नल स्ट्रिंग से। तो जैसे कि अगली स्लाइड पे आपको ये नज़र आ रहा है। तो हमने क्या किया है, बेसिकली इसको इनिशियल स्टेट बना दिया और इन दोनों की इनिशियल ख़त्म करके हमने उसको फाइंड, क्योंकि इनिशियल स्टेट जो है वो GTG में एक होती है। तो ये बात हम पहले देख चुके हैं। आगे चलते हैं और स्टेप नंबर 2 क्या है। Step number 2, if the TG has more than one final states, then introduce the new final state connecting the old final state to the new final state by transition labeled by the null string। तो ये भी अब आपको अगर फ़र्ज़ करें आपके TG के अंदर एक से ज़्यादा नल स्ट्रिंग फाइनल स्टेट्स हैं, तो फिर आपने उसको भी एक ही स्टेट में लेके आना है और ठीक उसी तरह जैसे हमने इनिशियल को कन्वर्ट किया है वैसे ही फाइनल स्टेट्स को कन्वर्ट कर देंगे और उनको लेबल जो है वो नल स्ट्रिंग दे देंगे। तो ये हमारे पास अगर एग्जांपल है वही उसी को हम आगे लेके चलें। तो इसमें अगर आप देखें दो फाइनल स्टेट हैं, एक ये 3 वाली है और एक ये 4 वाली है। इन दोनों को अब हम एक और नई स्टेट बनाएंगे जो कि हमारी वो फाइनल स्टेट होगी और इन दोनों को हम उसके साथ कनेक्ट करके और लेबल कर देंगे नल स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अब वो स्टेप आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये देखें कि इस तरीके से हमने ये एक नई स्टेट बना डाली। यहाँ पे ओल्ड स्टेट को हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया और फाइनल स्टेट हमारी ये हो गई। तो 2 स्टेप हो गए मुकम्मल। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, इफ़ ए स्टेट हैज़ 2 और मोर देन 1, यानी अगर तो 2 स्टेट्स हैं हमारे पास, यानी एक से ज़्यादा होनी चाहिए। इनकमिंग ट्रांजिशन लेबल्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेम स्टेट, देन द रिप्लेस ऑल ट्रांजिशन एजेस विद द सिंगल ट्रांजिशन लेबल्ड द सम ऑफ कोरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अगर तो हमारे जो TG है उसके अंदर कोई इनकमिंग एज जो है वो आ रहा है, यानी 2 आ रहे हैं एक स्टेट के अंदर, तो हम उसको डिटेक्ट करके एक ही एज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली इसको हम एग्जांपल से अभी देख लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये एक हमारे पास TG है। अब आप देखें कि स्टेट नंबर 5 के ऊपर 2 इनकमिंग जो है वो एज आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और एक ये लेके आ रहा है। हमने करना ये है इन दोनों को इकट्ठा कर देना है, उनके दरमियान जो है वो कैनकेटिनेट करना है ऑपरेटर यानी प्लस ऑपरेटर लगा के। तो अब आप देखें मैंने नीचे इसको कैसे रिड्यूस किया है, 4 और ये 5। अब आप देखें कि R1 2 ये दोनों आपको यहीं ही लेके जाएंगे, इनके दरमियान ये प्लस का ऑपरेटर है। या तो आप R1 को रीड करवा के जा सकते हैं या आप R2 को रीड करवा के इधर जा सकते हैं। तो इस स्टेप को मैंने इस तरह इसमें रिड्यूस कर लिया। एक और काम भी यहाँ पे किया है कि यहाँ पे इनकमिंग एज जो है वो 5 पे भी मुझे लेके रख आते हैं। यहाँ पे R3 हमें 5 के ऊपर ले जाता है, R5 हमें 5 के ऊपर लेके जाता है। तो ये दोनों भी अब इनकमिंग एज को इकट्ठा कर रहे हैं एक ही स्टेट पे, तो हम इनको भी इकट्ठा कर लेंगे। तो जैसे कि निचले TG में आपको ये नज़र आ रहा है कि R3 प्लस R4 इनको मैंने इकट्ठा करके एक ही लूप बना दिया इसका। तो ये भी मैंने इसमें रिड्यूस कर दिया। तो ये देखें कि ये प्रोसेस हमने करना है। द स्टेप नंबर 3 कैन बी जर्नलाइज्ड टू फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांजिशन एज बिलो। तो यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें एक से ज़्यादा लूप भी हों, R1 के लिए, R2 के लिए, इवन के Rn तक ये जाएं, तो हम उनको इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं एक ही लूप में, R1 प्लस R2 प्लस अप टू द Rn। तो ये देखें काफ़ी आसानी से हमने इसको एक लूप में कन्वर्ट कर लिया। आगे चलते हैं और स्टेप नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। स्टेप नंबर 4 बाईपास एंड स्टेट एलिमिनेशन का होता है। इफ़ 3 स्टेट इन TG आर कनेक्टेड द सीक्वेंस देन एलिमिनेट द मिडल स्टेट एंड कनेक्टेड टू द फर्स्ट स्टेट एंड थर्ड बाय द सिंगल ट्रांजिशन। अगर तो आपके TG में 3 स्टेट्स हैं, एक मिडल स्टेट है जो कि आपको इनिशियल से फाइनल पे होके लेके जाती है, उस मिडल स्टेट को हमने वहाँ से रिमूव कर देना है और स्टार्टिंग से हमने फाइनल पे डायरेक्टली मूव करना है। तो ये काम हम करेंगे और उसको लेबल करेंगे, कैनकेटिनेट करेंगे कोरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन से। तो ये स्टेप भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगा।
यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये ऊपर एक TG है, 4 से हम 5 पे जा रहे हैं R2 को रीड करवा के, 5 पे हम रहते हुए R3 को अगर रीड करवाएं तो 5 पे रहेंगे, 5 से अगर हम R4 रीड करें तो हम 6 पे चले जाएंगे। अब ये देखें आपको इस स्टेट से इस स्टेट पे लेके जा रहा है, लेकिन ये वाली स्टेट हमने एलिमिनेट करनी है। लेकिन कैसे करेंगे, अब हम इसको रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे। यहाँ पे देखें R2 हो तब भी हम जो है वो 6 पे जा सकते हैं, रास्ता है दरमियानी। R3 को भी हम, ये हमारा लूप है तो ये R3 स्टार कहलाएगा, और ये हमारा R4 हमें 6 पे लेके जा रहा है, तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, तो इनको इकट्ठा करके यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखें R2 को रीड करवा के हम 6 पे जाते हैं, R3 स्टार को रीड करवा के हम 6 पे जाते हैं, और R4 को रीड करवा के हम 6 पे जाते हैं। तो ये देखें कितनी आसानी से मैंने इसको यहाँ रिमूव कर दिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि जिसमें सर्किट है। तो ये सर्किट क्या है, ये देखें 2 से मैं 3 पे आता हूँ, R1 को रीड करवा के, R2 पे रीड करवाते हुए मैं 3 पे रहता हूँ, 3 से R3 को रीड करवाया मैंने, 4 पे गया, फिर 4 से R4 को, ये सर्किट है। यहाँ देखें आप 3 से 4 पे जा रहे हैं और 4 से फिर आप 3 पे आ रहे हैं, तो ये एक सर्किट है। तो ये सर्किट भी हमने रिमूव करना है। तो अब आप देखें कि किस तरीके से मैं इस 3 स्टेट को यहाँ से रिमूव करूँगा। एक बात जहन में रहे कि मैं जब 4 से 3 पे आता हूँ तो मैं R4 को रीड करवाता हूँ, तब मैं 4 से 3 पे गया, 4 से 3 पे जब मैं गया तो यहाँ पे अब आप देखें कि मैं फिर यहाँ से 4 पे आ सकता हूँ, दोबारा वापस 2 पे तो नहीं जा सकता। तो यहाँ पे अब देखें कि R4 को मैं लूप की मदद से यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे देखें मैंने निचले स्टेप में क्या किया है, रिड्यूस करके 2 से 4 में, अब देखें मैं R1 के लिए 4 पे जाता हूँ, R2 स्टार ये हमारा लूप था तो मैंने इसको R2 स्टार कहा, और R3 के लिए भी मैं 4 पे जाता हूँ इसलिए वो भी मैं इधर ले आया। तो ये तीनों ये पार्ट हैं वो यहाँ आए। उसके बाद 4 में पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, मैं 4 पे कब रहता हूँ, एक तो R4 जब मैं रीड करता हूँ तब भी मैं 4 पे ही आऊँगा जाहिर है। उसके बाद R2, अब देखें मैंने 3 तो ख़त्म कर दिया, अब मेरे पास स्टेट नंबर 4 ही रह गई है, तो इसलिए यहाँ पे अब R2 वाला लूप जो है वो भी इधर आ जाएगा। और फाइनली मैं यहाँ पे सर्किट है तो यहाँ पे कई दफ़ा R3 को मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो वो R3 भी यहाँ पे आ गया, R2 वाला लूप आ गया। तो R3 से जो है वो मैं यहाँ 4 पे आता था। तो अब ये देखें कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे ये रिड्यूस करके सिंगल इसको TG में रिड्यूस कर दिया। अब यहाँ पे एक और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, यानी हम वो एलिमिनेशन कर रहे हैं स्टेप नंबर 4 की। यहाँ पे अब आप देखें कि सर्किट 2 हैं, एक ये सर्किट बन गया, एक ये। तो इसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे 3 को ख़त्म करेंगे तो एक ही हम उसको उसमें लेके आएंगे। तो मेरा ख्याल है अब आप इसको देख के बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मैं दिखाने से पहले थोड़ी हाईलाइट आपको यहाँ पे कर दे दूँ कि R3 को मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर दूँगा 4 से, क्योंकि वो डायरेक्टली हमें वहीं लेके जाता है। और R जो 5 है ये मैं इसको एज ए लूप के तौर पे कन्वर्ट कर दूंगा, R9 तो पहले ही है यहाँ पे। R2 जो है वो भी मैं यहीं पे इसी के साथ लेबल कनेक्ट कर दूंगा, R7 भी यहीं कनेक्ट कर दूंगा। तो ये इसी तरीके से ये चीज़ें होंगी। R8 जो है वो मैं इस लूप का हिस्सा रखूँगा, और ये R4 जो है मैं ये 2 स्टेट का लूप का हिस्सा रखूँगा। यहाँ पे अब आप इसको देखें, बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। यहाँ पे अब आप देखें वही R2 R प्लस R3 इंटू R5 स्टार, या R5 स्टार वो लूप था, और R7 अगर है तो मैं यहाँ 4 पे आऊँगा, नहीं तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये वापस जाने के लिए ये रास्ता है, और लूप के लिए ये वाला है, और इस लूप के लिए ये वाले चीज़ें कन्वर्ट हुई। मुश्किल नहीं है ये, अभी आप अपने कागज़ पेंसिल उठाएं, उसके ऊपर ये एक एक स्टेप करेंगे तो आपको आसानी से ये समझ आ जाएगा। ये उसका सलूशन है। अभी भी अब इसमें सर्किट मौजूद है, ये वाला और ये वाला, इसको भी मैंने निकालना है। तो यहाँ पे अब आप देखें कि मैं एक ही स्टेट पे ले आया इसको। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको लूप लगाया, ये एक हिस्सा बन गया रेगुलर एक्सप्रेशन का, इनके दरमियान प्लस लगाया, ये दूसरा हिस्सा बन गया, उनके दरमियान प्लस नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ये लूप है तो इनटू आएगा।
उसके बाद ये मेरे पास जो है ये अब क्योंकि ये लूप है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे स्टार कह दिया है, होल स्टार, और उसके बाद फाइनली आखिर में ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो देखें कितनी आसानी से मैंने कई स्टेट्स को एक ही स्टेट में कन्वर्ट कर डाला। तो ये स्टेप नंबर 4 भी मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गया होगा। It is be noted that the determine the regular expression corresponding the certain TG, the 4 steps have been discussed. This process can be explained by the following particular example of TGs. अभी तक हमने एल्गोरिदम के 4 स्टेप देखे हैं, उन सब को मैंने जेनेरिकली एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे वो स्टेप अप्लाई करने हैं, लेकिन अब हम एक एग्जांपल लेके उसके ऊपर ये चारों स्टेप अप्लाई करेंगे। ये एग्जांपल है हमारे पास, ये एग्जांपल पहले आपने देखी हुई है, तो ये बड़ी सिंपल है। तो पहला स्टेप है, इसमें इनिशियल स्टेट फाइंड करेंगे हम, जो कि है ही नहीं। तो दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे। दूसरा स्टेप के इसमें 2 फाइनल स्टेट हैं, तो इनको हम कनेक्ट करके एक बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो उसके बाद हमने ये 2 इंटरमीडिएट स्टेट हैं, इनको ख़त्म करके एक ही मतलब एज के तहत रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखें ए यहाँ पे एक तो मेरे पास रास्ता ए नल स्ट्रिंग है, दूसरा रास्ता बी ए नल स्ट्रिंग है। तो मैंने इनको एक ही एज के तहत जोड़ दिया और यहाँ पे इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। ये उम्मीद है समझ आ गया होगा। अभी भी इसमें रिड्यूसेशन होनी है, क्योंकि हमने एक मुकम्मल एक स्टेट में इसको लेके आना है। तो यहाँ पे अब आप देखें कि ये जो इंटरमीडिएट है इसको मैंने यहाँ से अब एलिमिनेट करके एक स्टेट में लेके आना है। तो मेरा ख्याल है आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ एक हिस्सा मेरे पास ये आ गया, रेगुलर एक्सप्रेशन का एक हिस्सा ये आ गया, एक हिस्सा ये आ गया। इनको हमें एक ही एच के ज़रिए यहाँ कनेक्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। तो यार हैंस द रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द दिस। तो ये मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन देखें TG से मैंने किस तरीके से निकाली है। तो ये चारों स्टेप जो है वो हमने इम्प्लीमेंट किए, और क्लीन थ्योरम्स पार्ट 2 को हमने प्रूव कर लिया। और उस एल्गोरिदम के 4 स्टेप थे, इनको आपने याद रखना है। आपको कोई TG दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको आप रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें यूजिंग द क्लीन स्टार थ्योरम, क्लीन थ्योरम्स। तो उसमें फिर आप क्या करेंगे, ये 4 स्टेप उस पर अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई करते चले जाएंगे इवन कि जब तक वो एक सिंगल रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं आ जाती आपके पास, तो वो हमारा जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।